अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अल्लाह से उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो लेकर आई हूँ और मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। शुक्रिया। जवानी में इंसान बाप को शक की निगाह से देखता रहता है, जैसे बाप को हमारे मसाइल, तकलीफ़ों या ज़रूरतों का एहसास ही नहीं। ये नए दौर के तकाज़ों को नहीं समझता। कभी कभी हम अपने बाप का मुआवजा भी करना शुरू कर देते हैं। इतनी मेहनत हमारे बाप ने की होती, बचत की होती, कुछ बनाया होता, तो आज हम भी फलां की तरह आलीशान घर गाड़ी में घूम रहे होते हैं। कहाँ हो, कब आओगे, ज्यादा देर ना करना जैसे सवालात इंतहाई फजूल और फालतू से लगते हैं। स्वेटर तो पहना है, कुछ और भी पहन लो, सर्दी बहुत है। इंसान सोचता है कि ओल्ड फैशन की वजह से वालिद को बाहर की दुनिया का अंदाजा नहीं। अक्सर औलादें अपने बाप को एक ही मेयार पर परखती हैं। घर, गाड़ी, प्लॉट, बैंक बैलेंस, कारोबार और अपनी नाकामियों को बाप के खाते में डालकर खुद सुरखरू हो जाते हैं। हमारे पास भी कुछ होता तो अच्छे स्कूल में पढ़ते, कारोबार करते, इसमें शक नहीं। औलाद के लिए आइडियल भी उनका बाप ही होता है, लेकिन कुछ बातें जवानी में समझ नहीं आती या हम समझने की कोशिश नहीं करते, इसलिए कि हमारे सामने वक्त की जरूरत होती है। दुनिया से मुकाबले का भूत सवार होता है। जल्द से जल्द सब कुछ पाने की जुस्तजू में हम कुछ खो भी रहे होते हैं, जिसका एहसास बहुत देर से होता है। बहुत सी औलादें वक्ती महरूमियों का पहला जिम्मेदार अपने बाप को करार देकर हर चीज से बरी जिम्मा हो जाती हैं। वक्त गुजर जाता है, अच्छा भी बुरा भी, और इतनी तेजी से गुजरता है कि इंसान पलक झपकते माजी की कहानियों को अपने इर्द गिर्द मंडलाते देखना शुरू कर देता है। जवानी, पढ़ाई, नौकरी, शादी, औलाद और फिर वही स्टेज, वही किरदार जो निभाते हुए हर लम्हा अपने बाप का चेहरा आंखों के सामने आकर बाप की हर सोच, एहसास से फिक्र, परेशानी, शर्मिंदगी और अजियत को हम पर खोल के रख देता है। बाप की कभी कभी बिलावजह खामोशी, कभी पुराने दोस्तों में बेवजह कह के, अच्छे कपड़ों को नापसंद करके पुरानों को फखर से पहनना, खानों में अपनी सादगी पर फखर, कभी कभी सर झुकाए अपने छोटे छोटे कामों में मगन होने की वजह, कभी बगैर वजह थकावट के बहाने सरे शाम बत्ती बुझाकर लेट जाना, नजरें झुकाए इंतहाई महवियत से डूब कर कुरान की तलावत करना। समझ तो आना शुरू हो जाता है, लेकिन बहुत देर बाद, जब हम खुद रातों को जाग जाग कर दूसरे शहरों में गए बच्चों पर आयतल कुर्सी के दायरे फूंकते हैं। जब हम सर्दी में वजू करते हुए अचानक सोचते हैं, पूछ ही लें बेटा आपके यहाँ गर्म पानी आता है। जब कहर की गर्मी में रूम कूलर की खनक हवा बदन को छूती है, तो पहला एहसास जो दिलो दिमाग में हलचल सी मचाता है, वो कहीं औलाद गर्मी में तो नहीं बैठे। जवान औलाद के मुस्तकबिल, शादियों की फिक्र, हजार ताने बाने जोड़ता बाप थक हार कर अल्लाह और इसके पाक कलाम में पनाह ढूंढता है। तब याद आता है हमारा बाप भी एक एक हरफ, एक एक आयत पर रुक रुक कर बच्चों की सलामती, खुशी, बेहतर मुस्तकबिल की दुआएं ही करता होगा। हर नमाज के बाद उठे कपकपाते हाथ अपनी दुआओं को भूल जाते होंगे। हमारी तरह हमारा बाप भी एक एक बच्चे को नमनाक आंखों से अल्लाह की पनाह में देता होगा। सरे शाम कभी कभी कमरे की बत्ती बुझाकर इस फिक्र की आग में जलता होगा कि मैंने अपनी औलाद के लिए बहुत कम किया। औलाद को बाप बहुत देर से याद आता है, इतनी देर से कि हम उसे छूने, महसूस करने और इसकी हर तलखी, अजियत, फिक्र का उजाला करने से महरूम हो जाते हैं। ये एक अजीब एहसास है जो वक्त के बाद अपनी असल शक्ल में हमें बेचैन जरूर करता है, लेकिन ये हकीकतें जिन पर वक्त पर अयां हो जाती हैं, वही खुशकिस्मत औलादें हैं। औलाद होते हुए हम समझते हैं बाप का छूना, प्यार करना, दिल से लगाना, ये तो बचपन की बातें हैं। बाप बनकर आंखें भीग जाती हैं। पता नहीं बाप ने कितनी दफा दिल ही दिल में हमें छाती से लगाने को बाजू खोले होंगे, प्यार के लिए उसके होंठ तड़पे होंगे, और हमारी बेबाक जवानियों ने उसे ये मौका नहीं दिया होगा। हम जैसे दरमियाने तबके के सफेद पोश लोगों की हर ख्वाहिश, हर दुआ, हर तमन्ना
اولاد سے شروع ہو کر اولاد پر ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن کم ہی باپ ہوں گے جو احساس اپنی اولاد کو اپنی زندگی میں دلا سکے ہوں۔ یہ ایک چھپا میٹھا میٹھا درد ہے جو باپ اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ اولاد کے لیے بہت کچھ کر کے بھی کچھ نہ کر سکنے کی ایک خلش آخری وقت تک ایک باپ کو بے چین رکھتی ہے، اور یہ سب بہت شدت سے محسوس ہوتا ہے جب ہم باپ بنتے ہیں، بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھتے ہیں تو باپ کے دل کا حال جیسے قدرت ہمارے دلوں میں منتقل کر دیتی ہے۔ اولاد اگر باپ کے دل میں اپنے لیے محبت کو کھلی آنکھوں سے وقت پر دیکھ لے تو شاید اسے یقین ہو جائے کہ دنیا میں باپ سے زیادہ اولاد کا کوئی دوست نہیں ہوتا۔